हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं आपकी चैनल होस्ट डॉक्टर अलका यादव आपको जूलॉजी विषय पढ़ाऊंगी। जूलॉजी विषय का फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगी बीएससी पार्ट सेकेंड को। ठीक है, अब मैं सबसे पहले तो आपको आपके पेपर का इंट्रोडक्शन आज मैं बताऊंगी। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा पेपर है आपका। इन्वर्टिब्रेट पर आधारित है पूरा। और इस पेपर का जो नाम है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप्स। अकशेरुकी प्रारूपों की संरचना एवं उसके कार्य। ठीक है, तो ये तो नाम आपके पेपर का है। ये पेपर आपका 50 नंबर का है, 50 मार्क्स का है। और ये पेपर 3 सेक्शन से मिलकर बना है, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए जो है वो आपका है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये जो सेक्शन ए है, आप इस सेक्शन के बारे में बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा हुआ है। मतलब 50% आप पढ़ कर आए हैं, ये समझ लीजिए। और आपका जो पेपर था फर्स्ट पेपर बायोडाइवर्सिटी, बायोसिस्टमैटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसमें जो आपका सेक्शन बी था उसमें बायोसिस्टमैटिक्स में आपने ये सब पढ़ा है। लेकिन अब इसी को हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इसके अंदर आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाइटल सिस्टम ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ में जो है यूग्लिना, ये तीनों की स्टडी करनी है प्रोटोजोआ में। फिर ओबिलिया सिलेंट्रेटा में स्टडी करनी है ओबिलिया की। फिर पॉरीफेरा में साइकन की करनी है। एस्के हेलमिंथ में फेसियोला, जो प्लाटी हेलमिंथिस के मेंबर हैं, फेसियोला, टिनिया, सोलियम, इनकी स्टडी करनी है। एनालिडा में निरीज, हेरोडोनेरिया, लीच मतलब उसकी करनी है। ऑर्थ्रोपोडा में पैलिमोन, झींगा मछली जिसको कहते हैं, उसकी। लैमेलिडेंस जिसे हम सिप्पी बोलते हैं, उसकी स्टडी करनी है। पायला, शंख जिसको बोलते हैं, उसकी यहाँ पे स्टडी करेंगे। एंड एस्टेरियस, स्टार फिश जिसको बोलते हैं, हम उसकी स्टडी करेंगे। हम उसकी केवल उसके जो उसके ब्रा अंग हैं और अंदर के जो सिस्टम है उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका है लोकोमोशन। तो लोकोमोशन में आप इस तरह से लेंगे इस टॉपिक को कि आप एकदम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि लोकोमोशन में पहला जो है प्रोटोजोआ का जो मेंबर है अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, इसमें कौन कौन से लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपको सिलेंट्रेट के बारे में इस तरह से करते हुए आपको इकाइनोडर्म तक जाना है। या फिर आपके क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि आप इकाइनोडर्म्स में लोकोमोशन बताइए, उसमें कौन सी लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस में इसका आ सकता है कि आप बताइए, उसका नाम बताइए। तो इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा स्केलेटन, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से पाए जाते हैं इन्वर्टिब्रेट्स में, सारे इन्वर्टिब्रेट प्रोटोजोन्स से लेकर इकाइनोडर्म तक। और ये तो हुआ, इतना 4 चैप्टर्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर्स हैं। आप आराम से इसको, मेरे वीडियोस अगर आप देखेंगे रेगुलर, तो आपका ये सेक्शन इजीली कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप समझ भी जाएंगे घर बैठकर। अब सेक्शन बी जो है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। वो पहला फर्स्ट पार्ट था, अब ये स्ट्रक्चर फंक्शन का सेकेंड पार्ट है। इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हम लेंगे, तो फूड, फीडिंग, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स एंड डाइजेशन आएगा। उसके अंदर हम प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्म्स तक में किस तरह से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, कैसे इनका भोजन पचता है, और इनका जो डाइजेशन है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इसके डायग्राम वगैरह सब आपको बनाने हैं। जैसे कि आपको पता है बच्चों, मैं फर्स्ट ईयर में भी आपको बताती आई हूँ कि जूलॉजी जो है फुल्ली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको सबके डायग्राम ज़रूर बनाने हैं। अगर जैसे लोकोमोशन कर रहे हो तो आप स्यूडोपोडियाज वगैरह बना सकते हो अमीबा के, ठीक है ना। सीलिया बना सकते हैं, सीलिया उसके फ्लैजिला बना सकते हैं। तो इस तरह से आप डायग्राम्स पे बनाएं और फिर उसको
डायग्राम को ही आपको आगे एक्सप्लेन करना होता है। ऐसे ही रेस्पिरेशन लेना है, फिर हमको एक्सक्रीशन, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो सब आ जाएंगी इसमें, सर्कुलेशन और अंत में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी हम एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब की बात करेंगे। और उसके बाद में फिर सेक्शन सी है, बहुत छोटा सेक्शन है, इंटरेस्टिंग सेक्शन है, इसको आप ज़रूर करिएगा। और इसमें से 6 टॉपिक हैं केवल, और इसमें से 2 टॉपिक आपको ज़रूर मिल जाएंगे पेपर में, जो कि आप कर सकते हो। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा, ये बेलेनोग्लोसिस के बारे में आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में। ये है स्पॉन्जेस का जो कैनाल सिस्टम है उसका इवोल्यूशन है आपका। पैरासिटिक अडेप्टेशन है हेलमिन्थ्स की, जो कि मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताई थी। कुछ भी नहीं है। टिनिया सोलियम है, उसमें क्या किस हुक्स वगैरह पाए जाते हैं, और इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे इसको। जब ये टॉपिक आएगा मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो सोशल इंसेक्ट्स जो होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके टर्माइट्स और बीज दे रखी हैं, तो ये भी आप करोगे। इसके अलावा इंसेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, 2 तरह के। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है जिसमें निम्फ अवस्था पाई जाती है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है जिसमें बीच में लार्वल स्टेज होती है, एग और निम्फ से के बीच में लार्वल स्टेज होती है। फिर स्टारफिश का वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये इस तरह से हमारा पेपर सेकंड जो है इसका मैंने आपको सिलेबस बताया है, और आप इसको नेट पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपका ये सिलेबस जो है स्क्रीन पर भी लगा रखा है, तो आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पेपर सेकंड लूँगी। आपका पेपर फर्स्ट जो है वो VN पांडे सर लेंगे, और थर्ड जो है वो मधुसूदन सर लेंगे। तो आप उनके भी वीडियोस देखिएगा, ताकि आपका जूलॉजी का फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो सारे पेपर्स हैं वो कवर होते जाएं। तो स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लोकोमोशन बताऊंगी, जो कि कैसे होता है लोकोमोशन इनवर्टिब्रेट्स में, वो बताऊंगी। थैंक्स अ लॉट।